जय हिंद साथियों, स्वागत है हमारे वीडियो में। आज हम आपको बताने वाले हैं सिटिंग अरेंजमेंट। सिटिंग अरेंजमेंट क्या होता है, इससे पहले हमने क्लास 1 और क्लास 2 पढ़ा चुके हैं, बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल। आज हम आपको सिटिंग अरेंजमेंट के कुछ सवाल बताने आया हुआ है। यूपी पुलिस हेड कांस्टेबल में आया हुआ ये क्वेश्चन हमारा है, ठीक है। अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो सबसे पहले हमने भैया आपको बताया है, क्वेश्चन जितना ही बड़ा हो इससे हमारा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हमको सिर्फ क्वेश्चन का तरीका समझना है, क्वेश्चन कहाँ से लगाना है, क्वेश्चन कहाँ से उठाना। ये नहीं कि देख ले इतना बड़ा क्वेश्चन है, हमको दिक्कत हो गई, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम वही कहते हैं, यहाँ लिखा है 5 लड़के अरुण, सुरेश, विनोद, राम और रवि दक्षिण की ओर मुख करके एक पंक्ति में बैठे हैं, ठीक है भैया। अब यहाँ से एक चीज़ हमको क्लियर हो गई कि 5 लड़के हैं, तो 5 लड़के जो हैं अरुण, सुरेश, विनोद, राम और रवि दक्षिण की ओर मुख करके बैठे। तो हम सबसे पहले हमने बताया है आपको, ये हमारी दिशाएं हो गई, ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये पूर्व हो गया और ये पश्चिम हो गया भैया, ठीक है। अब उत्तर की ओर मुख करके बैठेंगे तो ये इधर का इनका मुख होगा, लेकिन दक्षिण की ओर बैठेंगे तो इधर का मुख इनका होगा, ठीक है। यानी कि जो बैठे हैं व्यक्ति वो इस तरफ को दक्षिण की ओर मुख करके बैठे हुए व्यक्ति हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ लिख लेंगे भैया अरुण, अरुण हो गए। फिर यहाँ पर नंबर 2 पर कौन है, सुरेश है, सुरेश हो गए, ठीक है। नंबर 3 पर भैया हमने क्या लिख दिया, विनोद को लिख दिया, विनोद को लिखते हैं। अब यहाँ से थोड़ा इसको हम ठीक है, विनोद हो गए भैया। अब अरुण, सुरेश, विनोद, राम और रवि, तो यहाँ पर राम हो गए और यहाँ पर एक क्या हो गए, रवि हो गए, ठीक। इतना क्वेश्चन समझ में आ गया भैया, ठीक है। हमारे कहने का मतलब यह है कि 5 लड़के हैं अरुण, सुरेश, विनोद, राम और रवि। अरुण, सुरेश, विनोद, राम और रवि किस तरफ को मुख करके बैठे हुए हैं, ये भैया सब सारे लोग दक्षिण की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। इनका मुख कहाँ है, दक्षिण की ओर मुख इनका है, ये दक्षिण की ओर इनका मुख है भैया, ठीक है। ये दक्षिण की ओर इनका मुख है। बात समझ में आ गई। अब आगे कहते हैं 5 लड़कियां अन्नू, प्रिया, पारू, मलर और लक्ष्मी लड़कों के सामने एक पंक्ति में बैठी हुई हैं। यानी कि 5 लड़कियां भी हैं और वो 5 लड़कियां कहाँ बैठी हुई हैं, इन लड़कों के सामने बैठी हैं। तो जब ये इन लड़कों के सामने बैठेंगी तो ये ऐसे बैठेंगी, तो ये इनका दाहिना ये हो जाएगा, ये बायां हो जाएगा, और ये जो लड़के बैठे हैं ये लड़कों का दाहिना ये हो जाएगा, क्योंकि वो दक्षिण साइड बैठे हुए हैं, दक्षिण की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। बात क्लियर हो गई। तो ये जो लड़कियां बैठेंगी भैया वो यहाँ इस पंक्ति में यहाँ बैठेंगी और वो उत्तर की ओर मुख करके बैठेंगी। तो सबसे पहले देखते हैं, अन्नू, प्रिया, पारो, मलर और लक्ष्मी लड़कों के सामने एक पंक्ति में बैठी हुई है। यहाँ से क्वेश्चन हमको नहीं लगाना है, क्वेश्चन हमको वहाँ से लगाना है जहाँ दायां और बायां क्लियर हो। तो प्रत्येक का मुख उनके एक ही ओर है, जरूरी नहीं कि ये लड़कियां एक ही क्रम में हो। यहाँ से भी क्वेश्चन हमको नहीं उठाना है, ठीक है। अब यहाँ लिखा विनोद का मुख पारू की ओर है, यानी कि विनोद कहाँ बैठे हैं, विनोद ये बैठे हैं, तो पारू भैया यहाँ पर बैठ गई, ये पारू बैठ गए और पारू का मुख किधर है, इस तरफ इनका मुख है, ठीक। यानी कि विनोद के सामने पारू बैठ गई। बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं, पारू की ओर है, यानी कि विनोद का मुख पारू की ओर है। अब लिखा है सुरेश और रवि का मुख मलर की ओर नहीं है, यानी कि जो मलर लड़की है वो मलर लड़की जो है भैया सुरेश और रवि, यानी कि मलर लड़की यहाँ नहीं आ सकती है, वो यहाँ नहीं बैठ सकती है मलर, और मलर कहाँ नहीं बैठ सकती भैया है, रवि के वहाँ, रवि के पास में यहाँ नहीं, इनकी तरफ नहीं बैठ सकती है। कौन नहीं बैठ सकती है, मलर नहीं बैठ सकती, मलर को हम एम कह देते हैं, ठीक है। फिर इसको हम हटा देंगे भैया। बात क्लियर हो गई। यहाँ जो सुरेश है, सुरेश के सामने मलर नहीं बैठेगी और रवि के सामने भी मलर नहीं बैठेगी। आगे देखते हैं, अरुण किसी एक छोर पर, अरुण किसी एक छोर पर है, अरुण किसी एक छोर पर है, ठीक। तो अरुण जो है भैया, अरुण तो एक छोर पर है ही है, अरुण किसी एक छोर पर है, तो अरुण यहाँ पर हो गया, क्लियर हो गई बात, ठीक है, क्योंकि अरुण तो एक छोर पर होगा ही, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अरुण किसी एक छोर पर है। लक्ष्मी अन्नू के दाएं से चौथे स्थान पर बैठी है। लक्ष्मी कहाँ बैठी है, अन्नू के दाएं। अन्नू का दाहिना कौन सा हुआ भैया, अन्नू का दाहिना जो हुआ, अन्नू के दाएं
चौथे स्थान पर बैठी है, यानी कि तो अन्नू तो इस तरफ को बैठी है, तो अन्नू का दाहिना यही तो हुआ भाई, उत्तर साइड बैठी है ना, तो अन्नू का दाहिना इधर हुआ और चौथे स्थान पर बैठी है भाई। तो दाहिना अगर यहाँ हम बैठा दें तो ये बायां हो जाएगा ना, लेकिन अन्नू के दाहिने चौथे स्थान पर बैठी है, तो अन्नू अगर हम अन्नू को यहाँ बैठा दें तो 1 2 3 4 यहाँ बैठ जाएगी। ठीक है, बात क्लियर हो गई। क्या लिखा है भैया, लक्ष्मी जो है अन्नू के दाहिने दाएं चौथे स्थान पर बैठी है, तो अन्नू यहाँ बैठ गई, अन्नू को हमने यहाँ बैठा दिया। अन्नू के दाहिने से लक्ष्मी है कितने स्थान पर बैठी है, चौथे स्थान पे, तो 1 2 3 4 यानी कि चौथे स्थान पर यहाँ पर बैठ गई भैया। अब यहाँ पर मलर तो बैठ नहीं सकती हैं, हमने अभी ही आपको बताया है। तो अब देखते हैं यहाँ पर कौन बैठ गई भैया, लक्ष्मी बैठ गई। बात क्लियर हो गई। ठीक है, अब देख लो 3 लोगों को हमने बिठा दिया, अब 2 लोग बचे हैं। और उसका मुख रवि की ओर है भाई, लक्ष्मी का और हमने पहले ही बताया है, और किसको कहते हैं, और पहले वाले के लिए प्रयोग होता है। तो लक्ष्मी का मुख कहाँ है, रवि की ओर, ये बात सही हो गई। ठीक है, अब लिखा है प्रिया अन्नू और पारू के बीच में है। प्रिया कहाँ बैठी हुई है, अन्नू और पारू के बीच में भैया। तो पारू कहाँ है, पारू ये है, ठीक है, पारू ये है, पारू ये हो गई। जो प्रिया है अन्नू और पारू के बीच में बैठी हुई है, अन्नू और प्रिया के बीच में। तो प्रिया जो है अन्नू और पारू के बीच में बैठी हुई है, तो अन्नू तो ये हो गई, पारू ये हो गई, तो प्रिया भैया यहाँ आ जाएंगी। बात क्लियर हो गई। प्रिया जो आएंगी यहाँ पर आएंगी, क्योंकि इन दोनों के बीच में बता रहा है, अन्नू और पारू के बीच में कौन बैठ रहा है, प्रिया बैठी है भैया। ये प्रिया को हमने बिठा दिया। बात क्लियर हो गई है, बात क्लियर हो गई। ठीक है, अब हमारे पास 1 2 3 4 लड़कियों को हमने बिठा दिया, एक व्यक्ति कोई हमारा बचा। तो हमने पहले ही वीडियो में बताया कि जब एक व्यक्ति बचता है तो उसको उसी जगह पे बैठा देते हैं, क्योंकि सारे लोगों का तो स्थान डिसाइड हो गया है। अब वही व्यक्ति बचा है तो उसको हम अपनी यही जगह बैठा देंगे। तो भैया कौन यहाँ पर कौन सी लड़की बची हुई है, अन्नू हो गई, प्रिया हो गई, पारू हो गई। तो अन्नू प्रिया मलर, तो मलर बची, तो मलर को हम यहाँ बैठा देंगे, मलर। ठीक भैया, बात क्लियर हो गई। अब इस क्वेश्चन को एक बार हम रीचेक कर लेते हैं, क्योंकि इनका मुख जो है इस साइड है, यानी कि उत्तर साइड है। इन सभी लड़कियों का मुख कहाँ है भैया, उत्तर साइड है। बात क्लियर हो गई। अब लड़कों का मुख हमारा दक्षिण साइड है। अब हम इसको एक बार रीचेक क्वेश्चन कर लेते हैं कि ये ग्राफ सही बना है या नहीं बना है। अगर ग्राफ सही बना है तो अब इसमें एग्जामिनर चाहिए जहाँ से क्वेश्चन पूछ ले सारा करेक्ट हमारा होगा। अब देखते हैं, तो सबसे पहले लिखा है भैया अरुण सुरेश विनोद राम रवि दक्षिण की ओर मुख करके बैठे हैं। तो अरुण सुरेश विनोद राम रवि भैया इनका मुख कहाँ है, दक्षिण की ओर है, क्योंकि दक्षिण हमने क्या बताया था, ये उत्तर हो गया, और ये कौन सा हो गया, दक्षिण हो गया, ये पूर्व हो गया, ये पश्चिम हो गया है। ठीक है, हो गया। अब कह रहा है कि अन्नू प्रिया पारू सामने पंक्ति में बैठी है, प्रत्येक का मुख कोई जरूर नहीं इसी में हो। अब लिखा है विनोद का मुख पारू की ओर है, तो विनोद कहाँ भी है, विनोद का मुख पारू की ओर है, पारू का मुख विनोद के पार है। ये इतनी बात करेक्ट हो गई। अब देखते हैं सुरेश और रवि का मुख मलर की ओर नहीं है, तो सुरेश ये हो गए, रवि ये हो गए, इनका मुख लक्ष्मी की ओर है, इनका प्रिया की ओर, मलर की ओर नहीं है। ये भी बात सही हो गई है। ठीक है, अब देखते हैं अरुण किसी एक छोर पर है, तो अरुण भैया किसी एक छोर पर भी है। बात क्लियर होगी, अरुण जो है एक छोर पर बैठा हुआ है। अन्नू के दाएं, यानी कि जो लक्ष्मी बैठी है अन्नू के दाएं चौथे स्थान पर बैठी है, तो लक्ष्मी कहाँ बैठी है, अन्नू के दाहिने। अन्नू का दाहिना तो यही हुआ ना, अब ये अरुण का बायां हुआ, तो ये अन्नू के दाहिने चौथे स्थान पर 1 2 3 चौथे स्थान पर लक्ष्मी बैठ गई, लक्ष्मी बैठी भैया। और उसका मुख रवि की ओर है, तो रवि है, रवि की ओर भी इनका मुख है, क्योंकि रवि का और लक्ष्मी की ओर मुख है, और लक्ष्मी का मुख रवि की ओर है। प्रिया अन्नू और पारू के बीच में बैठी है, तो प्रिया भैया कहाँ बैठी हुई है, अन्नू और पारू के बीच में। तो अन्नू ये हो गई, प्रिया हो गई, इनके बीच में ये प्रिया बैठ गई। बात क्लियर हो गई है। और अन्नू और पारू के बीच बैठी है, तो अब प्रिया के सम्मुख कौन बैठा था, प्रिया के सम्मुख भैया पूछ रहा, तो प्रिया के सम्मुख कौन बैठा है, प्रिया के सामने सुरेश बैठे, सुरेश के सामने प्रिया बैठी हुई है। तो कौन बैठे हुए हैं, सुरेश, जो ऑप्शन नंबर हमारा सी यानी कि राइट आंसर है। ठीक है, बात समझ में आ गई है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर कोई गलती हो रही है तो दोस्त उसको ज़रूर बताना। हम आपसे वादा करते हैं कि अगले वीडियो में वो गलती आपको देखने को नहीं मिलेगी। धन्यवाद।